एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम का रुख करते हैं। वरदान बन करके आया। फियाज ने 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की, लेकिन बीमारी के कारण वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। फियाज 2 साल तक हृदय की बीमारी से जूझते रहे। इस बीच उनके एक भाई और एक बहन की मृत्यु भी हो गई। एक तरह से उनके परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट गया। आखिरकार उन्हें हिमायत से मदद मिली। हिमायत के जरिए आईटीज यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस में ट्रेनिंग मिली और वे आज पंजाब में नौकरी कर रहे हैं। फियाज अहमद की ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो उन्होंने साथ साथ जारी रखी, वो भी अब पूरी होने वाली है। हाल ही में हिमायत के एक कार्यक्रम में उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आंखों में से आंसू छलक आए। इसी तरह अनंतनाग के रकीब उल रहमान आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। एक दिन रकीब को अपने ब्लॉक में जो एक कैंप लगा था, मोबिलाइजेशन कैंप, उसके जरिए हिमायत कार्यक्रम का पता चला। रकीब ने तुरंत रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखिला ले लिया। यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वो एक कॉरपोरेट हाउस में नौकरी कर रहे हैं। हिमायत मिशन से लाभान्वित प्रतिभाशाली युवाओं के ऐसे कई उदाहरण हैं जो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के प्रतीक बने हैं। हिमायत कार्यक्रम सरकार, ट्रेनिंग पार्टनर, नौकरी देने वाली कंपनियां और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एक बेहतरीन तालमेल का आदर्श उदाहरण है। इस कार्यक्रम ने जम्मू कश्मीर में युवाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 तारीख को हमने इस दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा। शायद सूर्य ग्रहण की इस घटना के कारण ही माईगोव पर रिपुन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा है। वे लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम रिपुन है। मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूं, लेकिन इन दिनों साउथ में काम करता हूं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे याद है हमारे क्षेत्र में आसमान साफ होने की वजह से हम घंटों आसमान में तारों पर टकटकी लगाए रखते थे। स्टार गेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं एक प्रोफेशनल हूं और अपनी दिनचर्या के कारण मैं इन चीजों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं। क्या आप इस विषय पर कुछ बात कर सकते हैं क्या? विशेष रूप से एस्ट्रोनॉमी को युवाओं के बीच में कैसे पॉपुलर किया जा सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सुझाव बहुत आते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं इस प्रकार का सुझाव शायद पहली बार मेरे पास आया है। वैसे विज्ञान पर कई पहलुओं पर बातचीत करने का मौका मिला है, खास करके युवा पीढ़ी के आग्रह पर मुझे बात करने का अवसर मिला है, लेकिन ये विषय तो अछूता ही रहा था। और अभी 26 तारीख को ही सूर्य ग्रहण हुआ है, तो लगता है कि शायद इस विषय में आपको भी कुछ न कुछ रुचि रहेगी। तमाम देशवासियों, विशेष तौर पर मेरे युवा साथियों की तरह मैं भी जिस दिन 26 तारीख को सूर्य ग्रहण था, तो देशवासियों की तरह मुझे भी, और जैसे हमारी युवा पीढ़ी के मन में जो उत्साह था वैसा मेरे मन में भी था, और मैं भी सूर्य ग्रहण देखना चाहता था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उस दिन दिल्ली में आसमान में बादल छाए हुए थे और मैं वो आनंद तो नहीं ले पाया। हालांकि टीवी पर कोझिकोड और भारत के दूसरे हिस्सों में दिख रहे सूर्य ग्रहण की सुंदर तस्वीरें देखने को मिली। सूर्य चमकती हुई रिंग के आकार का नजर आ रहा था और उस दिन मुझे कुछ इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे संवाद करने का अवसर भी मिला। और वो बता रहे थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है और इसलिए इसका आकार पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता। इस तरह से एक रिंग का आकार बन जाता है। यह सूर्य ग्रहण एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जिसे वलय ग्रहण या कुंडल ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों जैसे और खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं। चंद्रमा की छाया से ही हमें ग्रहण के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। साथियों, भारत में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का
बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। आकाश में टिमटिमाते तारों के साथ हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत के अलग अलग स्थानों में बहुत ही भव्य जंतर मंतर है, देखने योग्य है। और इस जंतर मंतर का एस्ट्रोनॉमी से गहरा संबंध है। तुरंत हाजिर होते हैं आप लगातार रहिए न्यूज नेशन के साथ।